Hello, all of you. Good morning. Am I visible? Good morning, all of you. I told everyone today morning that I will come online. I will come live to show you all this complete painting which I made in the morning, my morning, because I am taking this class from Canada and right now it's night time for me. Hello Anurag ji. You can see this. This one I was doing in the morning today, your evening time. एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ. मैंने एक MDF बोर्ड लिया था, ये MDF लिया था एंड MDF पे मैंने ये POP एंड फेविकॉल के साथ ये बनाया है इसका बेस. मैंने इसका पूरा प्रोसेस दिखाया था सबको, आपने देखा होगा एंड स्टिल द वीडियो इज़ देयर, तो यू कैन वॉच एनी टाइम what is the process for this base. So now I will color this base. So I will show you how to color this. You can see everyone. Hello Mamta ji, hello Sudha ji. I think it's clear for all of you. Now I will show you how to color this base. मैं इस बेस को कलर करने के लिए एक्रिलिक पेंट यूज करने जा रही हूँ. दिस इज ऑरेंज कलर, one golden yellow and little bit red. 3 acrylic colors I'm going to use for this. First, we always start with the lighter shade. So I'm going to start with the yellow shade. ये कैमल का एक्रिलिक पेंट है जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ. ये मुझे सर ने भेजा था कनाडा, विच आई एम गोइंग टू यूज़ राइट नाउ, बिकॉज ये कैमल ब्रांड यहाँ नहीं मिलता हमें, यहाँ दूसरा ब्रांड मिलता है, तो इट्स फ्रॉम इंडिया. I think it's visible for all of you. I will start from the top. Somewhere yellow, somewhere light. बीच बीच में हमें ऑरेंज भी यूज करना है. ओके, this orange got dry, so I'm going to make with I don't have orange right now, it got dry, so I'm going to make this orange with red and yellow.
I think it's visible for everyone. This blending part is also very important. ये आपने कौन सा कलर कहाँ से यूज़ किया है ये नहीं पता लगना चाहिए. This blending is very important. I will use another brush for mixing. ड्राई ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए. आप देख सकते हो ये जस्ट टू मिक्स बोथ द कलर्स. देख सकते हैं इसका कलर. Golden yellow and orange, 2 colors I am using right now. अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. ये मैंने बेस पीओपी एंड फेविकॉल मिक्स करके बनाया है. एंड बेस आप कोई भी ले सकते हो एमडीएफ का. एंड इंडिया में बहुत सारे स्टैचू मिलते हैं छोटे छोटे पेंटिंग के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हो. इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट इन इंडिया. जहाँ पर भी क्राफ्ट की शॉप है वहाँ से आप ले सकते हैं. फॉर मी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड हियर. अच्छे से इसके अंदर फील करना है बिकॉज इट्स हार्ड नाउ. दिस पीओपी इज हार्ड नाउ. मैं सुबह भी आप लोगों को मैंने ये चीज़ बताई थी कि हम रेजिन की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं 18 नवंबर से. तो whoever is interested they can join our class. First I am going to use this lighter shade. Then I will start with orange color because पूजा में यही कलर अच्छे लगते हैं. एंड मैं दिवाली स्पेशल बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ये 2 शेड यूज़ किया है बिकॉज इट विल लुक ब्राइट. साथ साथ में आप ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं. पैचेज नहीं आएंगे इससे. Coloring is very easy. Main thing is base and mixing. हेलो तृप्ति जी. आज दिवाली है इसलिए मैंने सोचा ये कंप्लीट कर दूं. अदरवाइज इट्स वेरी लेट फॉर मी हियर. इट्स 11 PM.
दिस येलो कलर इज़ वेरी ब्राइट, गोल्डन येलो। इसमें लेमन येलो यूज़ नहीं होता बिकॉज वो इसको और भी डल बना देता है। इसमें गोल्डन येलो यूज़ होता है। आई थिंक मॉर्निंग टाइम सारे बिजी होते हैं, बट इट्स बेटर टू कंप्लीट टुडे बिकॉज टुडे इज़ दिवाली। हेलो सुधा जी, थैंक यू। I don't have orange, so I am mixing red and yellow to make this orange color. इसमें आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप बेल, अगर बेल के शेप में कोई कट कर दे तो बेल बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, कलश बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इसमें। बट मेरे पास कोई कटआउट नहीं था इसके अलावा, तो मैंने सोचा इस पे ही बनाती हूँ बिकॉज ये हम हैंग भी कर सकते हैं। ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से अभी दिखाती हूँ इसको कंप्लीट करके। कलरिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसकी। कलर अच्छे से होगी तो ये ब्राइट दिखेगा। ये आप एजेस देख सकते हैं। जस्ट कलर दिस येलो so it will look more bright। ये आप देख सकते हैं। इसको मिक्स कर दें आप। ये एजेस ऐसे दिखने नहीं चाहिए, कलर अलग अलग। ये ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी पेंटिंग में। दो कलर को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। पैचेस रिमूव करें एक ड्राई ब्रश लेकर। इसके एजेस पे भी मैंने कलर कर दिया है। आप साइड से ये रिमूव भी कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया बिकॉज मुझे ये अच्छा लगता है हल्का सा साइड में ऐसे। ये मैं बाद में कलर कर दूँगी पूरी तरीके से। थैंक यू नव जी। अब आप देखेंगे ये बेल है, स्मॉल बेल, ये वाली, ये मैं डेकोरेशन के लिए यूज़ करने जा रही हूँ। ठीक है, ऑन द एजेज आप देख सकते हैं। ये यहाँ यूज़ करूँगी हैंगिंग के लिए। ये यहाँ हैंगिंग के लिए यूज़ करूँगी ऐसे। तो मैं अगर सपोज़ 3 बेल लेने जा रही हूँ तो इसको पहले मैंने ये एंकर की थ्रेड ली है। एंकर की थ्रेड में ये आपको ऐसे डालकर आपको देखना है कौन सी जगह पे आपने लगाना है। ये सपोज़ मैं 3 यूज़ करने जा रही हूँ
तो अगर ये है एक यहाँ पे, तो इसे हम एक नॉट बनाएंगे, क्योंकि नॉट बनाने से ये मूव नहीं होगा फिर दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये हमारे 2 बेल हो गए। थर्ड हम यहाँ लेंगे, तो थर्ड लेने के लिए भी ये अब हम इसकी डिस्टेंस देख लेंगे कितने डिस्टेंस पे ये लग रहा है। तो ये डिस्टेंस यहाँ देखें, यहाँ लग रहा है इस एज पे। तो फिर से हमने एक दूसरी नॉट बना दी। ठीक है, अब आप ये स्टिक कैसे करोगे? स्टिक आप इसको ग्लू से भी कर सकते हैं, स्टिक ग्लू से भी कर सकते हैं, स्टिक चाहे तो आप उससे भी कर सकते हैं, ग्लू गन से, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल ग्लू से कर रही हूँ। ये एजेस पे मैंने ग्लू लगा दिया। ग्लू से स्टिक कर दे आप। हेलो शोभना जी, ये मैं यहाँ स्टिक करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने थ्रेड यहाँ पे स्टिक कर दिया। यहाँ थ्रेड से ये स्टिक हो जाएगा। सपोज मैंने ये स्टिक कर दिया। अब इसको और भी डेकोरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने मंत्रा लगाया था सुबह, इसको हम ग्लू लगाकर ये इसको ब्राइट दिखने के लिए हम चारों तरफ से ग्लू लगाएंगे। तो ये ग्लू लगाएंगे, इसको ब्राइट करेंगे। अभी जहाँ पर भी मंत्रा लगाया था, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्टोन आता है, मिरर आता है, कुछ भी जो भी यूज़ करना हो ना, पहले बेस बनाने के पहले उसको स्टिक कर लें आप। प्लेसमेंट उसकी पहले होनी चाहिए, उसके बाद हम ये बेस बनाते हैं। अब आप देखें, इसको मैं ब्राइट कर रही हूँ इससे चारों तरफ लगाकर। ये पेंटिंग जितनी ब्राइट होती है उतनी अच्छी लगती है हैंगिंग। ये देखें आप, इसको स्टिक कर देंगे। स्टिक कर दिया। अब हम यहाँ पर भी स्टिक करेंगे, इसके ऊपर वाली पार्ट पे भी। थैंक यू वीना जी। आई होप ये सबको क्लियर हो गया हो कैसे बनाते हैं। इसका बेस
हमने पीओपी एंड फेविकॉल मिक्स करके बनाया है। और बेस में जब हम टेक्सचर बनाते हैं, जब पेस्ट बनाते हैं, तो इसको किसी भी तरीके से आप उस वक्त डिज़ाइन कर सकते हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी आपका दिल करता है वैसे आप कर सकते हैं। ये देखिए, इसको भी मैंने सेम तरीके से हाईलाइट कर दिया बॉर्डर बनाकर। इस तरीके से। थैंक यू अनूप जी। इस तरीके से हमने ये रेडी कर दिया। अब आप चाहें तो इसमें कहीं पे कुछ भी डेकोरेशन के लिए डाल सकते हैं। अच्छा, ये अभी ड्राई नहीं हुआ है, इसकी जो बेल है वो अभी निकल रही है बिकॉज इट्स नॉट ड्राई, तो लेट इट बी ड्राई फर्स्ट। ड्राई होने में ये थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आप ग्लू गन से करेंगे तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, बट मैंने ये नॉर्मल ग्लू से ड्राई लगाया है तो इसलिए ये बाहर आ रहा है अभी, बट इट्स ओके। लेट मी पुट दिस। मैं आपको अभी दिखाती हूँ ये कंप्लीट करके। अगर आप ये सपोर्ट के लिए साइड से हल्का सा थ्रेड कर देंगे तो ये बिल्कुल निकलेगा नहीं। फिर बेस इसका स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इट्स नॉट ड्राई राइट नाउ बट स्टिल आई विल शो यू। आप देख सकते हैं इस तरीके से। आई होप इट्स क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ये अभी ड्राई होगा, ड्राई नहीं हुआ है। ये बेल जब हम लगाते हैं तो ये बेल लगाएंगे अगर हम ग्लू गन से तो बिल्कुल अच्छे से लग जाएगा। और ये सारी चीज़ें अभी स्टिक करनी है। इट्स नॉट ड्राई, दैट इज़ वाई इट्स कमिंग आउट। तो ये थ्रेड भी ऊपर आ जाएगा इफ़ यू वांट टू कीप हेयर। आप देख सकते हैं, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे भी बेल लगा सकते हैं, स्मॉल वन, या गणपति जी के नीचे भी आप स्मॉल बेल ऐसे हैंग कर सकते हैं इफ़ यू वांट। सपोज फॉर डेकोरेशन यू कैन यूज एनीथिंग। देख सकते हैं ये हैंगिंग गणपति जी। इट्स रेडी नाउ। एंड एक बार मैं रेजिन आर्ट का फिर से आप लोगों को ट्रे दिखाती हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। आप ये देखें, दिस इज द रेजिन आर्ट ट्रे। ये रेजिन आर्ट है। इसकी क्लास हमारी 18 से शुरू होने जा रही है, 18 नवंबर से। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। एनी क्वेरीज, एनीवन, एनीबडी? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे 2-3 चीज़ें आती हैं। आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, सेल। ये कहीं पर भी यूज़ करेंगे आप तो बहुत सुंदर इफेक्ट आता है इसका भी।
Any queries, you can contact SK Art and Painting classes. You will get all the answers from there. डेकोरेशन के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड बेस कैन बी एनीथिंग. I hope it's clear for all of you. Let me show you once again. This is the hanging. This is the hanging Ganpati with POP and Fevicol. For Diwali, you can hang on your wall. मैंने एक दिया भी दिखाया था आप लोगों को सुबह. ये भी मैंने दिखाया था, ये भी मैंने बनाया है. इसमें मैंने पॉम्पम लेस यूज़ किया. जो पॉम्पम लेस जनरली हर जगह ही मिल जाते हैं. एवरी क्राफ्ट शॉप यू विल गेट. You can use for the base CD also. CD can be used for this one. इस वाले दिया के लिए आप ये स्मॉल पॉम्पम आते हैं बहुत सारे साइजेस में, which you can use. In any color you can make this diya. If you have any question, you can ask me right now, because it's already very late for me. Thank you all of you. Thank you all the viewers, and wish you all happy Diwali. See you all after Diwali next week. Enjoy all of you. Take care. Bye bye.